और ये मेरी बुआ भी और मामी भी हैं। तो और देखो इन्होंने पापड़ लिए हैं बाहर से, गली में आया था। हो गए ये कितनी बार गांव चला गया, नहीं आया है तो रिसो आ जाएगा ना उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है टाइम, सुबह के बज रहे हैं 9। और देखिए पार्थ एक बार उठ गया था, ये ना पहले सुबह ही उठ गया था 6 बजे। उस टाइम पे दिमाग स्कूल के लिए जाता है ना, तो उस टाइम में उठ जाता है। तो तब उठ गया था और फिर से सो गया है। तो ये यहाँ पे सो गया है और घर की सफाई वगैरह सारी हो गई है, झाड़ू पोछा। तो अब नाश्ता करने की तैयारी है। नाश्ते में बनाया है बैंगन की सब्जी और रोटी बनाई है नाश्ते में। तो ये है। और अब बनाएंगे चाय। और देवांश पंकज कर रहा है पूजा और रिसु कर रहा है पढ़ाई। तो दिखाती हूँ इसको ना, मैंने पहले वहाँ पे रखा था और यहाँ पे ना बार बार इस पर हाथ लग रहा था और इधर से पार्थ इसको वो भी कर ले रहा था, नोच ले रहा था। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। ये ना जो मीशो से मंगाया, मैंने स्टैंड मंगाया था, वो वाला स्टैंड है। चलो अब कर लेते हैं नाश्ता। तो पहले बना लेते हैं चाय। तो इसमें ना मैंने देवांश के पापा के लिए बनाई थी चाय, तो ये धोया नहीं था उस टाइम, तो इसी में चढ़ा लेते हैं दोबारा। अब हम लोग ना पानी बाल्टी में से भर के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो साफ पानी है, पीने लायक पानी जो होता है वो सुबह ही आता है। तो यहाँ पे इसलिए पानी भर के रखना पड़ता है। जो खाना वगैरह बनाने के लिए होता है ना, वो भर के रखना पड़ता है। और बाकी तो टंकी में रहता है, जो मतलब बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। चढ़ा दी है चाय और बनाते हैं। और इसकी ना एक आदत है, ये हमेशा ना इसके ऊपर, तकिए के ऊपर सोता है। इससे नीचे ही बिल्कुल नहीं सोता है कभी भी। मतलब अगर तकिया हटा देंगे ना हम, तो इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो हमेशा तकिए के ऊपर ही सोता है इस तरीके से। तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। क्या हुआ? लग गई इसको, लग गई खिड़की पे। यहाँ पे ना ये सोफे के सामने खिड़की है। ले आ जाओ, आ जाओ नाश्ता करने। रिसु कहाँ है? गुड मॉर्निंग। देखो उठते ही सीधे रिमोट पकड़ के और टीवी की तरफ देख रहा है, टीवी चलाने के लिए। आ जाओ, दे दो, थैंक यू, दे दो। अरे क्या हुआ? और ये जाने लग गया है कोचिंग के लिए। बाय बाय। तो घर कब आएगा? 9 बजे। पानी देना है, तो इसमें ड्राई लग रही है मेरे को, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ, वरना ना ये इंडोर प्लांट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। नीचे लगा रखी है मैंने एक थाली, जिससे कि अगर पानी वानी गिरे ना, क्योंकि इसके नीचे से छेद करा हुआ है, तो पानी गिरेगा तो इसमें गिरेगा। और यहाँ पे ये वाला सिलेंडर है जो अंदर रखा था, वो मैंने बाहर रख दिया। Till I get up, time is barely on our side. बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पे नहीं छोटे छोटे ये वाले मैं लाई थी, बहुत पहले के हैं मेरे पे पड़े हुए। इसके थोड़ा सा तो पार्ट में तोड़ भी नहीं है इसको, तो इसके लिए मैं छोटे छोटे प्लांट्स लाऊंगी या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स रखूंगी इसमें, क्योंकि अंदर तो मुझे मुश्किलें लग रहा है इनका होना। तो ये है, दो है ये मेरे पास, दो का सेट है। तो एक मैंने इधर रखा है। एक्चुअली ये वाला जो स्टैंड है ना, इसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर इसमें एक साइड को रखूंगी ना, तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा। इसमें मैंने इसको ऊपर वाले में रखना है, ताकि ये इसका बैलेंस बना रहे। तो ये हो गया। और बाहर भी है कुछ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो दे दिया है पौधों में पानी, तो ये वाला काम भी हो चुका है। और अब करते हैं पार्थ की मालिश। तो पार्थ भी पीछे पीछे घूम रहा है। हाय करो बट इधर। नो, इस पे नहीं रखते, गंदी बात, इस पे नहीं रखते। भाग रहा है ये, अपनी जगह पे जा रहा है खड़ा होने के लिए बाहर। आ जाओ अंदर आओ। तो चलो अब करते हैं पार्थ की मालिश। तो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लगा रखा है बिस्तर, मतलब इसका जो कंबल है ना, उसको बिछा देती हूँ मैं। इसके ऊपर लेटा के इसको करूँगी। तो वो तेल लाती हूँ, सरसों का तेल ये है।
तो आज मैं बताऊंगी कि बच्चों को कौन कौन से एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, तो उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो पहले करती हूँ मालिश। और मालिश वाली तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो डाला था। अगर आपको पूरा मालिश का वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं ज़रूर से पूरा वीडियो बनाऊंगी। और अभी मैं मालिश पहले कर लेती हूँ, उसके बाद में जब एक्सरसाइज करूँगी ना वो वाला आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से एक्सरसाइज पार्ट को कराती हूँ। तो पहले मालिश कर लेती हूँ। आ जाओ यहाँ पे लेटो। क्या पहले तो मैं इसका डाबर लाल से करती थी, और जब पिछली गर्मी थी ना तब मैंने इसका नारियल के तेल से भी किया था, लेकिन अभी मैं इसका सरसों के तेल से कर रही हूँ। अभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो नारियल के तेल से करूँगी, क्योंकि वो ठंडा होता है तो बच्चों के लिए सही होता है, थोड़ी गर्मी से उनको राहत मिलेगी। तो अभी तो इसी से कर लेते हैं। आ जाओ पार्थ, आ जा, आ जा बन, आ जाओ। तो हो चुकी है पार्थ की मालिश, और अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाती हूँ। और पार्थ ना बहुत अच्छे से एंजॉय करता है मालिश वगैरह। तो देखो कितना वो खुश रहता है मालिश करने में भी, और एक्सरसाइज करने में भी बहुत खुश रहता है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे ना पंकज खड़ा है पीछे, तो वो कुछ बात कर रहा था मुझसे, तो उसी से कुछ बोल रही थी मैं सोची ना कि साथ साथ बताऊंगी कि कौन सी कर रही हूँ, मतलब बोल के बता दूंगी। लेकिन सुबह के टाइम पे ना बाहर बहुत सारे मतलब बेचने वाले आते हैं चीजें, जैसे सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, और बहुत सारे इस तरीके की आवाजें आती रहती हैं, तो इसलिए मैंने इसका वॉइस बंद कर दिया है। तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से करती हूँ मैं। और इसमें भी मेरे को लग जाता है कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं ये एक्सरसाइज करवाने में लास्ट में। तो पहले मालिश कर लेती हूँ, आधा घंटा लगभग उसमें लगता है, और फिर 10-15 मिनट इसमें लगते हैं एक्सरसाइज करने में। तो देखिए इस तरीके से करते हैं। और देखिए पार्थ कितने आराम से, आजकल ना वो बहुत आराम से करने देता है। तो ये वाला करती हूँ मैं सबसे पहले, ये वाला 1 2 3 4। तो यहाँ पे ना मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आप ये मत सोचना कि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ। मैं बहुत आराम से पेशेंस के साथ में उसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो बच्चे जैसे ना दूध वगैरह पीते हैं तो उनके पेट में एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये वाली एक्सरसाइज है, एसिडिटी में भी उनको रिलीफ मिलता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। उसको ना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में उसको मालिश के बाद में थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तब तक मैं उसके लिए पानी वगैरह गर्म कर लेती हूँ, और उसके बाद में उसको नहला के दूध पिला के फिर वो सो जाता है। तो इस तरीके का उसका एक रूटीन होता है मॉर्निंग का, मतलब जब उसका पूरा एक रूटीन मैं शेयर करूँगी बाद में। तो अभी तो इसमें ये वाला दिखाती हूँ एक्सरसाइज, और उसके बाद में मैं कर लेती हूँ साइकिल, मतलब जैसे साइकिल चलाते हैं ना उस तरीके से, तो उस तरीके से पूरे पैरों की बिल्कुल एकदम अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बच्चे काफ़ी दौड़ते भागते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती ही रहती है अब तो, लेकिन वैसे भी करनी ज़रूरी है। आ जाओ, हमारा पार्थ हो गया है नहा के बिल्कुल रेडी, एकदम हीरो लग रहा है। आ जाओ। और देखो ये ना दिन भर इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, मतलब रोटी कुछ भी। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो अब इसका नज़र फिर से टीवी की तरफ जा रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ पंखा, ओ पंखा चलाने के लिए बोल रहा है। देखो आजकल इतना वो हो गया है ना, जब इसको गर्मी लगती है ना तो ये पंखा चलाने के लिए बोलता है। चल गया वो, देखो चल गया। इधर देखो। तो ये हो गया है रेडी, और अभी होने वाला है देवांश को लाने का भी टाइम। तो दाल चढ़ा रखी है, दाल बना के और चावल कुकर में भिगा के चली जाऊंगी, और उसके बाद जाऊंगी देवांश को लेने। तो ये तो मैं हो गई हूँ अभी रेडी, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं देवांश को लेने, इसको लाने का टाइम हो गया है। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, और आजकल ना गर्मी ज़्यादा हो गई है ना, सूट में नहीं रहा जा रहा। और यहाँ पे देखो चावल रख दी है इसमें धो धा के अच्छे से, और इसके बाद में आने के बाद से गैस जला दूंगी और खाना बन जाएगा। और यहाँ पे दाल बना दी है, बाकी लाइट बंद करते हैं और अब जाते हैं देवांश को लेने के लिए। आने के बाद में मिलती हूँ आपसे। और देखो पार्थ का क्या उल्टे काम हो रहा है। क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? देखो पाउडर का डब्बा ले आया और उसको ना गिरा रहा है ऐसे।
और ये देखो अभी भी ना बाहर से आवाज आ ही रही है, मतलब पूरा दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनाई देता है। यानी कि पार्थ की नानी और ये मेरी बुआ भी और मामी भी हैं, तो बड़े दिनों बाद आई है। रोज विनोद नगर आती है लेकिन मेरे घर नहीं आती है, तो आ जाइए। हाय करो। हाय। अगला भी नहीं है, अभी और बेकार बनना होगा। तो बन गया है दिन का खाना और खाने में बना है झोई भात और दाल। और देखो इन्होंने पापड़ लिए हैं बाहर से, गली में आता है ना बेचने वाला, तो उससे लिए हैं। और ये पापड़ तो मैं ना दाल चावल बना के चली गई थी, तो तब तक बुआ बाद में आई जब मैं देवांश को लेने स्कूल चली गई थी। तो बुआ ने बोला कि मतलब कड़ी खाने का मन कर रहा है, तो फिर कड़ी भी बना दी मैंने। तो कड़ी दाल और चावल, तो ये है, खाना खा लेते हैं। उसके बाद में जाना है बुआ को, बाहर जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है, तो देखते हैं मैं भी जाऊंगी। अगर पार्थ जाने दिया, पार्थ ने, पंकज पकड़ लेगा उसको, तो जाऊंगी। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए सब। तो अब जाते हैं बाहर थोड़ी देर। और खाना पीना खा के हम लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं बाहर थोड़ा तूफानी राइड है, तूफानी राइड लेके। हाँ, तो हम लोग ना बातें कर रहे थे। एक बार ना मैं वेस्टीज करती थी उस टाइम पे, वहाँ तो हम भी करते थे काम। तो उस टाइम बुआ के साथ जा रही थी मैं कहीं मीटिंग के लिए, और रास्ते में बुआ और मैं स्कूटी से ही जा रहे थे, और रास्ते में मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। वो तो अच्छा, वो फ़ोन मेरे हाथ पे था, खाली पर्स गया, और उसमें इतना कुछ था भी नहीं। मेरे मतलब मीटिंग्स की वो थी, फाइल वगैरह थी, और बाकी कुछ नहीं था। तो वही हम बात कर रहे हैं। बुआ बोल रही है याद है ना तुझे उस दिन का? तो मेरे को अच्छे से याद है इस तरीके से। और मतलब रात का टाइम था, वो शाम का टाइम, तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो इसलिए मेरे को ना अभी फ़ोन जैसे पकड़ रही हूँ ना, तो इस तरह वीडियो बना रही हूँ, तो तब भी मेरे को डर लग रहा था कोई फ़ोन भी जाने छीन के ले जाए। तो पहुँच गए हैं हम लोग, आ गए हैं मार्केट में। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली हम मार्केट आने वाले हैं। तो ये मार्केट है थोड़ा, मतलब इतना दूर भी नहीं है, इतना पास भी नहीं है, थोड़ा सा है ही। तो हम लोग आ गए हैं वहाँ पे, और देखिए मैं लोअर टी शर्ट में ही आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। बुआ ने बोला था कि चल पार्लर जा रही हूँ मैं थोड़ा, तो मेरे साथ चल ले। तो मैं पार्लर के हिसाब से गई थी, मैंने कहा चल पास में ही है तो ऐसे ही चली जाती। लेकिन बाहर जाके पता चला कि पहले मार्केट चलना है, कुछ लेना है उनको। तो आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद में ना मेरे ना फ़ोन में एक्चुअली बैटरी ही नहीं है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे फ़ोन में अच्छा वो नहीं है, चार्ज नहीं है, और वो बंद होने वाला था। नहीं तो मैं आपको दिखाती पूरा मार्केट, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ही दिखा पाऊँगी। उसके बाद में बहुत देर तक हम लोग घूमे थे, और बुआ को अपने लिए साड़ी और एक रेडीमेड ब्लाउज चाहिए था उनको, किसी साड़ी के मैचिंग का, तो वो लेना था, वही ढूंढने आए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। कभी मैं दोबारा जाऊँगी ना तो आपको दिखाऊंगी, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मार्केट है ये। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम एक शॉप में, और यहाँ से ली है बुआ ने एक साड़ी। तो उसके बाद में आ गए थे घर, और उसके बाद खाना पीना, मैं बुआ को तो मैं छोड़ आई, बुआ चली गई अपने घर। तो यहाँ पे पंकज को जाना है गांव आज, और वो रेडी हो रहा है गांव जाने के लिए। तो उसका बैग वैग पैक हो गए हैं, और गांव में हमारे ना जागर हैं, तो गांव जा रहा है वो, इसलिए। तो मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, और बहुत जल्दी जाऊँगी। मेरे को भी बहुत मन कर रहा है, जब भी वो रेडी होता है ना घर के लिए, मेरे को लगता है यार मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो बहुत जल्दी जाऊँगी, बस थोड़े दिन और रह गए हैं, फिर जाएंगे गाँव। तो अभी तो ये जा रहा है, और इसके देवांश के पापा भी आ गए हैं ऑफिस से, तो इनको चाय वगैरह दे देती हूँ। और देखो इनको हाई करने को बोल रही हूँ ना, तो मना कर रहे हो। मतलब कोई भी वीडियो में आने के लिए ना रेडी ही नहीं होता, इसलिए एक रिसू रेडी होता है, तो वही दिखता है आपको वीडियोस वगैरह में। बाकी कोई रेडी नहीं होता, ना पंकज ना देवांश के पापा। और खाना वगैरह बन चुका है, और पंकज रेडी हो गया है गाँव जाने के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में है जागर हमारे, तो वो गाँव जा रहा है इसलिए। और देवांश और पार्थ यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये भी आ गए हैं ऑफिस से, और रिसू नहीं आया है अभी, इसलिए हम लोग अभी तब तक चाय पी रहे हैं, क्योंकि अभी वो बहुत दूर है। तो वो आएगा, उसके बाद में रोटी सेकूंगी, सब्जी वगैरह बना दी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।